नमस्ते, मैं आराधना अग्रवाल आप लोगों के समक्ष एक प्रेजेंटेशन लेकर आई हूँ। इस प्रेजेंटेशन का शीर्षक है बी ए पॉलीग्लॉट, यानी आप एक मल्टीलिंग्विस्टिक कैसे बन सकते हैं, आप बहुभाषाविद कैसे बन सकते हैं। आज जबकि विश्व एक बहुत ही छोटे गांव के रूप में परिवर्तित हो गया है, हमें बहुत सारे मौके मिलते हैं देश विदेश के लोगों से मिलने का, उनसे मेलजोल बढ़ाने का। तो ये एक सुअवसर है कि हम कई तरह की भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करें। इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे कई भाषाओं के ज्ञानी बन सकते हैं। पूरे विश्व में लगभग 7,000 भाषाएं बोली जाती हैं और हमारे भारत देश में 2,000 भाषाएं हैं। आधिकारिक रूप से 22 भाषाओं को स्वीकृति मिली हुई है, यानी बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें हम चूज कर सकते हैं और उन्हें सीख सकते हैं। 7,000 भाषाएं तो बहुत ही नामुमकिन है सीखना, लेकिन मैं आपकी मुश्किल आसान कर देती हूँ। भारत एक ऐसा देश है जहाँ दो भाषाएं हर कोई जानता है, वो है हिंदी और इंग्लिश। मैं इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में आपको हिंदी से संबंधित जो हिंदी से सिमिलर भाषाएं हैं उनके विषय में बताऊंगी और जो इंग्लिश से सिमिलर भाषाएं हैं उनके विषय में बताऊंगी। इससे आप कुछ ज्यादा भाषाएं सीख पाएंगे और आसानी से सीख पाएंगे। आप देख रहे हैं ये विश्व की भाषाएं हैं, अरबिक लैंग्वेज, स्पेनिश, इंग्लिश, फ्रेंच, थाई, हिंदी, जापानीज, जर्मनी। क्योंकि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं। भाषा के द्वारा विचारों को हम व्यक्त करते हैं और जिनसे हम बात करते हैं उनसे अगर हम उनकी भाषा में बात करें तो बिना किसी प्रयास के ही एक आत्मीयता का संबंध जुड़ जाता है। भारत में देखिए कई भाषाएं हैं, हिंदी, आसामीज, बंगाली, मराठी, उर्दू, कई तरह की भाषाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7,000 भाषाएं तो सीखना नामुमकिन है, लेकिन हाँ, मैं आपको कुछ भाषाएं 10 भाषाएं बताने जा रही हूँ जो कि मोस्ट स्पोकन है वर्ल्ड में और भारत में। वर्ल्ड में सबसे पहले है चाइनीज। 1.2 बिलियन लोग 1.2 मिलियन लोग इस भाषा को सुनते हैं, कहते हैं, बोलते हैं। फिर आता है स्पेनिश 329 मिलियन, इंग्लिश 328 मिलियन, अरबिक 221 मिलियन, हिंदी 182 मिलियन, बंगाली 181 मिलियन, पोर्चुगीज 178 मिलियन, रशियन 144 मिलियन, जापानीज 122 मिलियन एंड जर्मन 90.3 मिलियन। तो आप देख रहे हैं ये जो जितनी भी भाषाएं हैं ये मोस्ट स्पोकन इन द वर्ल्ड है। चलिए भारत का रुख करते हैं। भारत में हिंदी 400 मिलियन लोग कहते हैं, बंगाली 300 मिलियन, तेलुगु 74 मिलियन, मराठी 73 मिलियन स्पीकर्स हैं, तमिल 70 मिलियन, उर्दू 66 मिलियन, गुजराती 49 मिलियन, कन्नड़ा 38 मिलियन, मलयालम 38 मिलियन और उड़िया 33 मिलियन। सो हम 7,000 भाषाएं न सीखें, लेकिन हम इन 10 भाषाओं में कुछ भाषाएं सीख सकते हैं। इंग्लिश आती है हमें, जो भारत में रहते हैं उन्हें हिंदी भी आती है। मैं खुशनसीब हूँ क्योंकि मैं कलकत्ता में पली बड़ी बड़ी भी हूँ, तो मुझे बंगाली भी आती है। यानी वर्ल्ड की 3 लैंग्वेज, मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज मैं कह सकती हूँ, उसमें लिख सकती हूँ, समझ सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ। यहाँ भी भारत में भी मैं हिंदी और बंगाली अच्छी तरह से पढ़ना लिखना जानती हूँ। गुजराती, चूंकि मैं मुंबई में हूँ तो गुजराती हमारे पड़ोसी हैं तो मैं समझ सकती हूँ। मराठी भी मैं समझती हूँ, हाँ उतनी साफ बोल नहीं पाती, मैं जरूर सीखने की कोशिश करूंगी गुजराती और मराठी। तो इस तरह से आप देखिए किस तरह से हम भाषाओं को आसानी से सीख सकते हैं। हमें भाषाएं क्यों सीखनी चाहिए, बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जब तक आप वाई नहीं जानेंगे, क्यों कारण नहीं जानेंगे, तब तक आप एफर्ट नहीं डालेंगे। सबसे पहले बेटर कम्युनिकेशन। आपने देखा होगा
जब भाषाओं में समानता नहीं रहती, जब हम ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसकी भाषा हमें नहीं पता या हमारी भाषा उन्हें नहीं पता, तो काफी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो बेटर कम्युनिकेशन के लिए भाषा का सीखना बहुत जरूरी है। कल्चरल अवेयरनेस, दूसरे देश, दूसरे प्रांत के ट्रेडिशंस को, रीति रिवाज, वहाँ की संस्कृति को जानने के लिए भाषा का जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जितने भी रीति रिवाज हैं, जितने भी वहाँ के ट्रेडिशंस हैं, वो सब वहाँ की कला और साहित्य में दर्शाए गए हैं। यदि हम भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो निश्चित रूप से उस प्रदेश, उस भाषा के साहित्य को पढ़कर भी हम काफी कुछ देश के बारे में, प्रांत के बारे में, लोगों के बारे में जान सकते हैं। बेटर मैथ स्किल्स, आपको क्या पता है, जब आप भाषा सीखते हैं तो आपका मैथ्स का स्किल बढ़ जाता है, क्योंकि भाषा सीखना मेमोरी को भी काफी बूस्ट अप करता है और बहुत आसान तरीका है अपने मेमोरी को पावरफुल बनाने का। इजियर ट्रेवल, इजियर ट्रेवल, अगर आपने भाषा सीखी है तो आपको कई देशों के कई अपॉर्चुनिटीज को लेने में कोई झिझक नहीं होगी। जब आप भाषा के जानकार हो जाते हैं पर्टिकुलर देश या पर्टिकुलर प्रांत के, तो आप बहुत ही जल्दी घुल मिल जाते हैं। और इससे क्या होता है कि आपको कहीं भी अनजानापन नहीं लगता। बेटर मेमोरी, जैसे मैंने कहा, भाषा आप जितनी ज्यादा भाषा सीखेंगे, आपकी लर्निंग एबिलिटी, मेमोरी एबिलिटी बेटर होती जाएगी। इंटरनेशनल फ्रेंड्स, जब हम किसी व्यक्ति से उसकी भाषा में बात करेंगे तो निश्चित रूप से हम उसे अपना दोस्त बना लेंगे और हमारे इंटरनेशनल फ्रेंड्स की संख्या भी बढ़ जाएगी। हाइट एंड लॉजिक, आपने देखा है, भाषा सीखना, भाषा में ग्रामर होता है, भाषा नींव होती है, ग्रामर जो नींव होती है किसी भी भाषा की, तो इस तरह से हमारी लॉजिकल पावर भी हमारी बढ़ती है। बेटर करियर प्रॉस्पेक्ट, जब आप रिज्यूमे में नंबर ऑफ लैंग्वेजेस लिखते हैं कि हाँ आप इतने भाषाओं के जानकार हैं, तो निश्चित रूप से आपको पहले प्रेफरेंस मिलेगी उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। लैंग्वेज लर्निंग टूल्स क्या है? सबसे पहले मैं कहूंगी डिक्शनरी। डिक्शनरी एक ऐसा रेफरेंस बुक है जहां पर उस भाषा से संबंधित सब कुछ जानकारी रहती है। शब्दों के अर्थ रहते हैं, ग्रामर रहते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, भाषा का ओरिजिन वो भी वहाँ डिक्शनरी में दर्ज रहता है। प्रोनाउंसिएशन, जो प्रोनाउंसिएशन फोनेटिक स्पेलिंग है, वो भी वहाँ रहती है, डिक्शनरी में रहती है। तो इस तरह से जब आप ऐसे डिक्शनरी लेते हैं जो इंग्लिश और वो पर्टिकुलर भाषा दोनों को बताती है इंग्लिश के साथ, तो आप बहुत ही आसानी से भाषा स्वयं सीख सकते हैं। वेबसाइट्स, कई तरह के ऐसे वेबसाइट्स हैं जो आपकी मदद करते हैं कि आप भाषा को सीखें, उनके पर्टिकुलर टेस्ट दें, एक्टिविटीज में शामिल हों। एप्स, जी हाँ, भाषा सीखने के बहुत सारे एप्स हैं, आप उन्हें गूगल पे फाइंड आउट कीजिए और उन एप्स को इंस्टॉल करके आप घर बैठे भाषाएं सीख सकते हैं। लैंग्वेज क्लासेस, यदि पॉसिबल है तो लैंग्वेज क्लासेस ज्वाइन कीजिए और इस तरह से आप कई सारी भाषाओं को बड़ी ही आसानी से कुछ ही महीनों में सीख सकते हैं। टिप्स टू लर्न अ लैंग्वेज, तो लैंग्वेज को सीखने के लिए कौन कौन से टिप्स होने चाहिए? सबसे पहले स्मार्ट गोल, आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि आपको कौन सी भाषा सीखनी है। आपकी मेजरमेंट होनी चाहिए कि इतने दिनों में मैं पर्टिकुलर इस भाषा का सीखना आरंभ करूंगा और इसे सीखकर खत्म करूंगा। आपका जो रियलिस्टिक गोल होना चाहिए और आपका टाइम बाउंड होना चाहिए कि मैं 1 महीने में ये भाषा सीख लूंगा या मैं 2 महीने में, क्योंकि आपने देखा कि जब हम भाषा सीखते हैं तो हमारा एक लक्ष्य होता है कि उस भाषा को सीखकर आप कैसे उसे अपने जीवन में उसका उपयोग करेंगे। इस तरह से सेट स्मार्ट गोल्स, डू फन फिल्ड लैंग्वेज लर्निंग एक्टिविटी। अगर आप क्रॉसवर्ड पजल्स आप सॉल्व करते हैं, आप अगर लैंग्वेज लर्निंग एक्टिविटीज आप अगर अडॉप्ट करते हैं, बहुत सारी लैंग्वेज लर्निंग एक्टिविटीज होती हैं, उनको आप
करिए और इस तरह से आप भाषाएं सीख सकते हैं, प्रैक्टिस होती रहती है। जो पर्टिकुलर भाषा आपको सीखनी है, उनकी आप मूवीज देखिए और इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखिए, ताकि आपको ट्रांसलेशन भी समझ में आए। और इससे क्या होगा कि आप बहुत ही आराम से स्वयं अपने आप भाषा के प्रति आपकी जो डेप्थ है वो आप हासिल कर सकते हैं। लिसन टू द सॉन्ग। यदि आप उस पर्टिकुलर भाषा में जो गाने हैं उन्हें सुनते हैं, तो भी आपकी भाषा पर पकड़ मजबूत होती है। नाउ, कैसे आप मल्टीपल लैंग्वेजेस को सीख सकते हैं? लर्नर, आप लिसनिंग के साथ, जैसे कि मैंने कहा, आप ज्यादा से ज्यादा उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को सुनिए और रीड कीजिए। साहित्य को रीड कीजिए, मैगजीन, न्यूज़पेपर, उनको आप उस भाषा में पढ़िए। इससे क्या होगा, आपके अंदर उस भाषा की समझ जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रखर होती जाएगी। उसके बाद आप उन्हें बोलने की कोशिश कीजिए। पता है पहली बार में आप अच्छे से नहीं बोल पाएंगे, थोड़ा सा अटकेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जब आप बोलेंगे और उसे फिर आप सुनेंगे तो आप अपनी गलतियां समझेंगे, तो आप रिकॉर्ड करिए अपनी बातचीत को, कॉन्वर्सेशन को, छोटे छोटे पैराग्राफ्स आप उस भाषा में बोलिए और फिर उसकी जो गलतियां हैं उसे सुधारते रहिए। फिर आता है राइटिंग। राइटिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस योर लैंग्वेज। आप जितनी राइटिंग करेंगे, छोटे छोटे निबंध, छोटे छोटे किसी भी पर्टिकुलर विषय वस्तु पर आप उस भाषा में लिखने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह से आपकी पकड़ उस भाषा पर मजबूत होती जाएगी। और क्योंकि आपने टाइम बाउंड रख रखा है कि आपको 1 महीने में पर्टिकुलर लैंग्वेज सीखना है, तो निश्चित रूप से आपका ध्यान नहीं भटकेगा, आप काफी डिटर्मिनेशन के साथ उस भाषा को सीख पाएंगे। ना, अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ, इंग्लिश से क्लोजेस्ट कौन सी लैंग्वेजेस हैं जिसे आप आराम से सीख सकते हैं। सबसे पहले आता है स्पेनिश। बहुत सारी सिमिलैरिटी है इंग्लिश और स्पेनिश में। पोर्टुगीज आप इसे भी सीख सकते हैं। फ्रेंच, इटालियन, रोमानियन, डच, स्वीडिश, अफ्रीकांस एंड नॉर्वेनियन। ये जो लैंग्वेजेस है ये इंग्लिश से काफी सिमिलर है और आप थोड़ी सी मेहनत से आप इन लैंग्वेजेस को आप सीख सकते हैं। तो आप ग्लोबल लैंग्वेजेस सीखिए और इस तरह से इंग्लिश के साथ साथ इन विदेशी भाषाओं को आराम से सीखने का अपने आप को एक चांस दीजिए। ना, जो हिंदी जानते हैं, वो हिंदी से सिमिलर जो लैंग्वेजेस है मैं उनके बारे में बताती हूँ। नेपाली, मराठी, संस्कृत, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़ा, बंगाली, गुजराती और उर्दू। कई सारे शब्द हिंदी भाषा से जुड़े हुए हैं, हिंदी भाषा के से सिमिलर हैं, समान हैं। और जब आप इन भाषाओं को देखेंगे तो आपको सीखने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि आप हिंदी ऑलरेडी जानते हैं। तो इस तरह से अगर आप एक एक महीना भी किसी एक भाषा को लेते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 महीने में आप कई सारी भाषाओं को सीख सकते हैं। आपको मैं बता दूं, कॉमन वर्ड्स विद हिंदी। नेपाली में 1818 कॉमन वर्ड्स है हिंदी के साथ। गुजराती में 1348 शब्द है। मराठी में 1315 शब्द है। बंगाली में 860, उर्दू में 426, संस्कृत में 644, पंजाबी में 739, कन्नड़ा में 570, तेलुगु में 459 और इंग्लिश में 223। आपको सिर्फ एक डिक्शनरी लेना है और जब आप हिंदी टू दैट लैंग्वेज, नेपाली टू हिंदी डिक्शनरी लेते हैं, गुजराती टू हिंदी डिक्शनरी लेते हैं या हिंदी टू गुजराती डिक्शनरी लेते हैं, तो इस तरह से आपको बहुत ही आसानी से आप इन सब भाषाओं को सीख सकते हैं। क्यों हमें सीखना चाहिए? हाउ टू लर्न अ लैंग्वेज। जब हम लैंग्वेजेस सीखते हैं तो आपने देखा, जब हम किसी अजनबी से उसकी भाषा में बात करेंगे तो निश्चित ही वो अजनबी नहीं रहेगा और इस तरह से पूरा पूरा विश्व एक छोटे से गांव में परिवर्तित हो जाएगा। इसीलिए लैंग्वेज सीखना बहुत ही आवश्यक है। लैंग्वेज से क्या क्या फायदे होते हैं?
सबसे पहले तो हमारी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है। हम जहाँ पर जॉब करना चाहते हैं वहाँ की भाषा अगर हम सीख लें तो हमें बहुत सारे चांसेस हैं कि हमें उस देश में, उस प्रांत में प्रेफरेंस मिलती है। हमारा पर्सपेक्टिव बदलता है जब हम दूसरे देश की भाषाएं सीखते हैं या किसी और प्रांत की भाषाएं सीखते हैं, तो उस प्रांत के प्रति, देश के प्रति हमारा नजरिया बदलता है। क्योंकि जब हम भाषाएं सीख रहे होते हैं तो हम उसके ट्रेडिशंस, कल्चर के काफी करीब हो जाते हैं और हम उनके जानकार हो जाते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ, हम कई लोगों को अपना मित्र बना सकते हैं, अपने आत्मीयजन बना सकते हैं। लैंग्वेज सीख कर हम अपनी मेमोरी बूस्ट करते हैं और हमारी एडेप्टेबिलिटी पावर भी बढ़ती है। हम किसी भी प्रांत में जाकर उस भाषा को कहकर कहीं भी एडजस्ट हो सकते हैं, कहीं भी हम सहज रूप से जीवन यापन कर सकते हैं। खुद पे गर्व भी महसूस होता है कि हम इतनी सारी भाषाएं जानते हैं। हमें एक एम्पैथी आती है, हम दूसरों के प्रति बहुत सहिष्णु हो जाते हैं, हम दूसरों के दर्द को समझने लग जाते हैं। हमारी अवेयरनेस बढ़ती है दूसरे प्रांत के प्रति, दूसरे देश के प्रति। हमारे बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं और सबसे अच्छी बात जो है, हमें एक पावर पावर हम एक पावर हमें महसूस होता है कि हाँ, हम इस लायक हैं, हम इतने शक्तिशाली हैं कि हम कहीं भी जाकर भाषा को सीख कर, हम कहीं भी जाकर दोस्ती का, प्रेम का एक मैसेज दे सकते हैं और हम लोगों के करीब हो सकते हैं। तो मेरा चैनल द पोएटिक में, इसमें आप ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस आप सुनेंगे, आप देखेंगे। इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन जो है उसे आप प्रेस कीजिए ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे। उम्मीद है यह जो प्रेजेंटेशन है आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।